दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस या जिंदगी के दबाव से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक हीलिंग जर्नी होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के सरल और शक्तिशाली उपाय कैसे आपके मन, शरीर और आत्मा को फिर से बैलेंस में ला सकते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके पास रोज नए हीलिंग और वेलनेस वीडियोस पहुंचते रहें। सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद के नजरिए से डिप्रेशन और स्ट्रेस असल में होता क्या है। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे दोष, वात, पित्त और कफ अपने प्राकृतिक संतुलन से बाहर चले जाते हैं तो हमारे मन और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। जब वात दोष बढ़ जाता है तो बेचैनी, डर और रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। जब पित्त दोष ज्यादा हो जाता है तो इरिटेबिलिटी, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और जब कफ दोष इंबैलेंस होता है तो डलनेस, लेजीनेस और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आती है। आयुर्वेद का कहना है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन कोई डिजीज नहीं है, बल्कि एक इम्बैलेंस है जिसे हम समझकर धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुबह की दिनचर्या की, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। यहां मैं आपको 5 महत्वपूर्ण डेली रूटीन स्टेप्स बता रहा हूं जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए बेहद लाभदायक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यह समय नेचर की सबसे शुद्ध एनर्जी का होता है। इस वक्त उठकर कुछ देर शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इससे मन को क्लैरिटी और शांति मिलती है। गुनगुना पानी पीना, सुबह उठते ही एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और डाइजेशन सक्रिय होता है। इससे आपका मूड और मेटाबॉलिज्म दोनों बेहतर होते हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और 10 मिनट शांत मेडिटेशन। यह कॉम्बिनेशन आपके मन के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाता है। सूर्य नमस्कार और हल्का योगा, 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार करने से शरीर का एनर्जी फ्लो संतुलित होता है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस महसूस करते हैं। हल्का नाश्ता करें, जैसे ओट्स, फल या मूंग दाल चीला। भारी खाना सुबह के वक्त स्ट्रेस और लेथार्जी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की, जो सदियों से स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए प्रयोग की जाती रही है। अश्वगंधा, ये एक एडेप्टोजन हर्ब है जो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। रोज सुबह आधा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लेना मन और शरीर दोनों को बैलेंस करता है। ब्राह्मी एक ब्रेन टॉनिक है। ये मेमोरी, फोकस और नींद को बेहतर बनाती है। मेडिटेशन से पहले इसके 4 से 5 पत्ते चबाना भी फायदेमंद होता है। जटामांसी, ये हर्ब स्वाभाविक रूप से मन को रिलैक्स करती है और नींद को गहरा बनाती है। जटामांसी ऑयल से सिर की मालिश करना एंजाइटी और इरिटेबिलिटी के लिए लाभदायक है। शंखपुष्पी, ये जड़ी बूटी मेंटल फटीग को कम करती है और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाती है। तुलसी के 4 से 5 पत्ते सुबह खाली पेट लेने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मन में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आती है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि नहीं देता, ये जीवन जीने की एक कला सिखाता है। कुछ आयुर्वेदिक रिचुअल्स जो आपके इमोशनल हीलिंग में मदद करेंगे। धूपन, हर सुबह घर में थोड़ा गुग्गल या लोबान जलाइए। यह वातावरण और मन दोनों को शुद्ध करता है और मन को हल्का बनाता है। नस्यकर्म, 2 से 3 बूंदे तिल या अनु तेल नाक में डालने से स्ट्रेस, माइग्रेन और नर्वस टेंशन कम होता है। जप और मंत्र उच्चारण, ओम या गायत्री मंत्र का जप मन के वाइब्रेशन को स्थिर करता है। रोज 108 बार ओम जपना एक इमोशनल डिटॉक्स की तरह काम करता है। शयन पद्धति, सोने से पहले थोड़ा गुनगुना दूध, कम रोशनी और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये गहरी नींद और रिलैक्सेशन के लिए बेहद सरल और असरदार उपाय है। अभ्यंग यानी तेल से शरीर की मालिश, नारियल या तिल के तेल से रोज 10 मिनट हल्की मालिश करें। इससे शरीर की नसें रिलैक्स होती हैं और सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। ये टच थेरेपी आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। शिरोधारा थेरेपी,
इसमें माथे पर लगातार तेल की धारा डाली जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह थेरेपी दिमाग के आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है, जो मानसिक शांति का केंद्र है। अरोमा थेरेपी आयुर्वेदिक तेल जैसे चंदन, लैवेंडर, केसर या रोज ऑयल डिफ्यूजर में कुछ बूंदे डालकर रोज 15 मिनट कमरे में रखें। इससे मन हल्का और शांत महसूस करता है। आयुर्वेद के उपाय तभी असर दिखाते हैं जब आप उन्हें नियमितता और श्रद्धा से अपनाते हैं। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक ग्रेजुअल हीलिंग प्रोसेस है। आपकी डाइट, थॉट और रूटीन सबका तालमेल जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, लेट नाइट्स और डिजिटल ओवरलोड से थोड़ा दूरी बनाइए। सबसे जरूरी, अपने आप को समझिए, अपने मन से दोस्ती कीजिए। डिप्रेशन और स्ट्रेस आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है और आयुर्वेद की मदद से आप इस फेज से नेचुरल और परमानेंट तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस हीलिंग जर्नी में जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपका मन और शरीर दोनों एक मंदिर है। जब आप इनका ध्यान रखते हैं तो जिंदगी स्वयं सुंदर लगने लगती है। धन्यवाद। स्टे ग्राउंडेड, स्टे पीसफुल।